बैठे सो ही काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पह मातु भवानी। महादेव जी कथा या लीन है भगवान के नाम लेने में। हरि भगवान महादेव जी के किसका नाम लेते हैं हर समय? महादेव जी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते रहते हैं। शिव जी कहते रामा रामा, राम कहे ओम नमः शिवाय। महादेव जी कहते हैं कि जो मुझे भजते हैं, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते और जो रामचंद्र जी को भजते हैं मुझे नहीं भजते, वो ना तो मुझे पाप सकते हैं ना तो शिव जी को। एक समय था भारतवर्ष में जब कुछ लोग थे जो शिव भगवान को ही मानते थे और कुछ लोग वैष्णव थे जो सिर्फ भगवान विष्णु को ही मानते थे, शिव जी का पूजन नहीं करते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि रामचंद्र जी का नाम अगर लेते हैं आप तो शिव जी का भजन करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये अगर आप सोमवार को पूजा करते हैं तो मंगलवार को भी करना चाहिए, अगर मंगलवार को पूजा करते हैं तो सोमवार को महादेव जी का पूजा करना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं भैया हम सोमवार के तो राइट है, मंगलवार को पूजा कर लेता है एक दिन बस हफ्ता में। ऐसा नहीं चलेगा। वो हमारे ग्रंथों में तो बताते कि 7 दिन पूजा करना चाहिए। नित्य नियम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। यही है बस, नित्य नियम कर प्रातः ही, सुबह उठकर भगवान का नाम ले लो, 40 पढ़ लो, शिव 40 पढ़ लो, देखो दिन कैसे बीतता। उधर महावीर जी स्वामी का 40 पढ़ लो, हनुमान 40 पढ़ने से शरीर में ऊर्जा आती है। मैं सब हमेशा व्यासपीठ पर बैठकर यही कहता हूं कि हर सुबह हो सके हनुमान जी का 40 पढ़ो, चाहे इंग्लिश में लिखकर चाहे हिंदी में लिखकर, क्योंकि बहुत शक्ति है उसमें, बहुत ऊर्जा मिलता है, बहुत एनर्जी मिलता है। कुछ नहीं तो अपने यूएसबी में लगा के भाई कार में सुनो, है क्योंकि इतना शक्ति है हनुमान जी की। आज भी संसार में हनुमान जी अमर है, लेकिन जहां कहीं भाव से कथा होता है, भगवान जो अपने लोक को साकेत लोक को जाने लगे तो हनुमान जी को बतलाते कि हनुमान जी तो इस पृथ्वी पर ठहर, इस पृथ्वी पर रहे, और जहां कहीं जब तक इस संसार में, जब तक इस पृथ्वी में अगर एक भी राम भक्त रहा, आप वहां पर जाकर कथा को ग्रहण करें। लंका में वो तकलीफ है लंका। तो आज जब तक इस पृथ्वी पर, इस धरा पर एक भी राम भक्त होगा, हनुमान जी इस पृथ्वी पर रहेंगे। तो यही विश्वास है कि जहां कहीं राम कथा होते हैं, भगवान आकर कथा को सुनते हैं। तो पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपह मातु भवानी। महादेव जी बैठे हैं, गुण अनुवाद कर रहे हैं, और बड़ी सुंदर चौपाई यहां पर लिखा है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। कहा कि बैठे सोए काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत शरीर धारण करके गले में सर्पों का माला लटकाए हुए मृगशाला पर बैठे महादेव जी है। तो पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपह मातु भवानी। ऐसे नहीं कि जाकर टोक देती है, हमें एक क्वेश्चन पूछना था, हमें एक सवाल करना था, एक प्रश्न करना था, ऐसे नहीं माता गई। कहते यहाँ कर पार्वती भल अवसर जानी, जब अच्छा अवसर जानी तब जाकर पूछती है। तो ये सीख हमारे लिए है, या पत्नी कुछ कर रही है, पति दौड़कर पूछता है ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, ये कहाँ है, या पत्नी दौड़कर पति के पास आता, पति अगर लैपटॉप पे कुछ कर रहा है तो पत्नी दौड़कर आकर पूछती है क्या ये कहाँ है, या कुछ काम कर रहा है। तो ये अच्छा अवसर जब हो तब प्रश्न करना चाहिए। ये बताते हैं कि पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपह मातु भवानी। माता जाती अवसर, अच्छा अवसर जानकर तो क्या बोलती है, जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम अंग आसन हर दीना। तो जब माता पार्वती पहुंचती है महादेव जी के पास, तो महादेव जी उनको बुलाते हैं और वाम अंग में बैठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बैठाते हैं। पत्नी का जगह कहां पर है, वाम अंग में। तो जब भगवान विष्णु ने उनका जो वाम अंग का अधिकार था छीन लिया था, छोटी सी कथा में जल्द से बतलाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। जब पहले माता सती थी, तो माता सती के रूप में जब राजा दक्ष के घर जाने की हट किए है माता सती ने, तो भगवान विष्णु ने क्या कहा है, उन्हें अनुमति तो नहीं दिया, लेकिन क्या किया उन्होंने, अपना जो उनका वाम अंग का अधिकार था उसको हटा दिया। कहने का तात्पर्य है कि पत्नी अगर पति का बात ना माने तो वो वाम अंग की अधिकारी नहीं रह जाती।
ये हमारा ग्रंथ बतलाता है। सेम गोज टू मैन, अगर पति अगर पत्नी की बात ना माने तो राइट हैंड साइड बैठने का उसका अधिकार भी नहीं रह जाता। राइट, पति हमेशा राइट रहता है। तो ये हमारा ग्रंथ बतलाता है। तो महादेव जी ने उन्हें वाम अंग में बैठने का, लेफ्ट साइड बैठने का अधिकार छीन लिया था उससे, उनको अपने सन्मुख बैठाती थी। लेकिन जब अपने देह को त्याग दिया तो जब पार्वती रूप में आई तब यहां पर बतलाती है, बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चित्र आई। तब उन्हें पूर्ण सती का रूप था वो याद आ जाता है। ठीक है, तब वहां पर वाम अंग का जगह प्रदान करते हैं। प्रति हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय वाणी, बिहसी उमा प्रिय वाणी बोलती है, सुंदर वाणी बोलती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चाह शैल कुमारी धन्य है। वो प्रश्न करती है, गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते यहां पर कि कथा जो सकल लोक हितकारी, ऐसा कथन पूछती है, ऐसा प्रश्न पूछती है जो पूरे लोक के हित के लिए है।